यूपी सोनांचल न्यूज की तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं ओपी यादव आज बिंडमगंज रेलवे स्टेशन पर मैं हूं। यह रेलवे स्टेशन कोरोना काल के समय महज 2 साल 3 साल पहले नया रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ है और रेलवे में कई सारे काम यहाँ पर नई हुई है। आइए मैं दिखाता हूँ इन नए कामों की स्थितियाँ क्या हैं, ठेकेदारों के तरफ से किस तरह से मनमानी बरती गई है, उसको आप देख सकते हैं। उसकी नज़ारे को आप आइए, कैमरामैन से कहूँगा कि आप आइए और दिखाइए यहाँ की स्थितियाँ। आप देखिए, ये टाइल्स है। ये टाइल्स सबसे बड़ी बात है कि है तो ये फ्लोर टाइल्स, लेकिन इसको वॉल टाइल्स में इसका प्रयोग किया गया है। कोई बात नहीं, आप घरों में आमतौर से देखते होंगे इन टाइल्सों में लगाने से पहले प्लास्टर होती है, इसमें लाइनिंग की जाती है, उसके बाद टाइल्स को चिपकाया जाता है, तब जाके उसकी मजबूती आती है। लेकिन ये रेलवे के ठेकेदार इस तरह से बेफिक्र हैं कि उन पर कोई कार्रवाई होना ही नहीं है। इस लिहाज से उन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति सुंदरीकरण के नाम पर, नए स्टेशन बनाने के नाम पर किया है, जिसका नमूना आप देख सकते हैं। किस तरह से सारे टाइल्स 2 सालों के अंदर ही जो है कवर के खत्म हो चुका है, निकल चुका है। कोई भी टाइल्स में दम नहीं है, आप हाथ लगाएंगे निकल जाएगा। वैसे मैं हाथ से कुछ भी नहीं करूंगा, आप सब कुछ सामने दिख रहा है। आइए, आपका टाइल्स वहां भी देखिए, सारा कवरना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद आप आइए, शौचालय की स्थिति देखिए। अंदर तो जा नहीं सकते, इतना गंदा है। आप कहेंगे हम कैमरामैन से कि जूम करके दिखाएं कि क्या स्थिति है। और ये तो गंदगी का अंबार इतना है, जैसे लग रहा है कि रेलवे विभाग के पास सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है, न तो यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी है। और एक चीज मैं आने वाले यात्रियों से भी एक निवेदन करूंगा कि पान गुटखा खाकर आप क्या अपने घरों में इस तरह से पीक नहीं मारते होंगे। निवेदन करता हूं कि आप इस तरह से पीक न मारें। ये तो दुर्व्यवस्था रेलवे विभाग की दिखाई पड़ रही है, लेकिन उस दुर्व्यवस्था में आप अपना सहयोग न करें, आप व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। आइए आगे चलते हैं। आगे की स्थिति जो है, मेन फ्रंट की फर्श की जो है, आप टाइल्स देख सकते हैं। आप ये फ्रंट पे पूरा टाइल्स है जो सारा क्या कहते हैं उजड़ा हुआ है। कभी भी इसमें कोई भी व्यक्ति जो है ठोकर खा के गिर सकता है और उसके साथ किसी भी तरह का हादसा हो सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि एक रेलवे पटरी के किनारे, यहाँ तो कोई इसकी बॉर्डर नहीं है, एक बफर जोन होता है जहाँ पर मैं चल रहा हूँ। और बफर जोन के आगे रिस्क वाली क्या कहते हैं कि वो लाइन होती है, और उस रिस्क वाली ही लाइन में आप देखिए कि यहाँ पर टाइल्स जो हैं ये निकला हुआ है। इसको आप ऐसे उठाएंगे तो आपको क्या कहते हैं कि ये भी टाइल्स निकल आएगा इसमें, कि अगर किनारे पैर पड़ी तो आपको नीचे जाना ही जाना है। इसको कोई, हम इसको नजदीक से बोलेंगे, कैमरामैन ने दिखाएं इसको क्या स्थिति है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर आगे से ट्रेन आ रहा है, अगर आगे से ट्रेन आ रही है और उसके अगर उधर से वो व्यक्ति ट्रेन पकड़ने के लिए पहले अगर भूल से कहीं इस स्थिति में आ गया तो वो सीधे नीचे जा सकता है, वो जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। ऐसे ही कई जगहों पर स्थिति है जो आप देख सकते हैं। ये सारे टाइल्स जो हैं सारे, अगर मैं ऐसे मान के चलिए कि मैं अगर इधर से आ रहा हूं, थोड़ी सी गति हमारी अगर स्पीड बढ़ गई तो मैं सीधे जो है आगे चला जाऊंगा, पीछे आने की तो कोई बात नहीं। ये देखिए, ये टाइल्स की स्थिति है। ये आज का आधुनिक भारतीय रेलवे के ठेकेदारों की स्थिति है। और इस तरह की, मतलब ये सारे इतनी कमियां हैं कि ये लगभग 600-800 मीटर की ट्रैक होगी पूरा मैं नहीं आपको दिखा सकता, लेकिन आप इतना से समझ पाएंगे कि क्या स्थितियां हैं। तो मैं यूपी सोनांचल न्यूज के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि ये सुदूर क्षेत्र का रेलवे स्टेशन है। और सबसे बड़ी बात है कि आज स्टेशन पर आवागमन बहुत कम हो गया है।
क्योंकि यहाँ पर चलने वाली भी ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। अगर ये पैसेंजर आते जाते रहते और आवागमन अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ की रहती तो उसमें क्या स्थितियाँ होती आप समझ सकते हैं। अब तक कई दुर्घटनाएं, कई हानियां हो सकती हैं। आप हम बोलेंगे थोड़ा जूम करके आगे के उस दूसरी लाइन की तरफ की जो आपके वो प्लेटफार्म है, वो सारा के सारा क्या कहते हैं वो भी उभरा हुआ, किनारे पर पैर पड़ने के बाद क्या कहते हैं कोई भी आदमी गिर सकता है। और नल का पानी भी डायरेक्ट है, उसके लिए हमको ओवरब्रिज क्रॉस करके उस पार जाना पड़ेगा। मैं आपको उस पार की भी स्थिति को दिखाऊंगा। आइए थोड़ी सी थोड़ा तेज आइए। जिस तरह से रेलवे को हाईटेक करने के लिए सरकार एक तरफ पूरी प्लान बना रखी है, जस्ट अपोजिट विभाग के अधिकारी और ठेकेदार सरकार के योजनाओं पर, सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को किस तरह से ठेंगा दिखा रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं, भली भांति समझ सकते हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं रेलवे में बहुत कम ही देखने को मिलता था, लेकिन जब से 100% ठेकेदारी की व्यवस्था रेलवे में हो गई, तब से ठेकेदार, बड़े स्तर के ठेकेदार होते हैं, उन पे कार्रवाई भी जल्दी नहीं हो पाती है। इसी वजह से इस तरह का कृत्य वो कर रहे हैं। हम बिंडमगंज के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गए हैं और कुछ यहाँ की भी स्थितियां हैं जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। किस तरह से सारे के सारे टाइल्स, अगर हाथ लगा के आप एक एक टाइल्स को अगर कबाड़ना चाहेंगे, निकालना चाहेंगे इसमें से, तो निकल जाएगी। और कितना घटिया टाइल्स है, ये सारा टूट चुका है, फूट चुका है। साथ ही किनारे की टाइल्सों की स्थिति देखिए, नजदीक से मैं कहूंगा दिखाइए, किस तरह से उबड़ खाबड़ स्थिति में पड़ा हुआ है। और इसमें किसी दिन बड़ी हादसा हो सकती है। ऐसे ही सारे जगहों पर है। ये नल का पानी डायरेक्ट, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। जो कि आज जल संरक्षण को लेकर, जल ही जीवन का नारा के साथ, थीम के साथ आदमी काम कर रहा है, सरकार काम कर रहा है। आज जस्ट अपोजिट यहाँ नमूना आपको देखने को मिलेगा। ये घटिया कार्य अभी महज साल 1.5 साल पहले ये जो है ये नल यहाँ पर लगा है, जो कि खराब है। इसकी शिकायतें कई बार होती हैं, लेकिन इसको विभाग कोई ध्यान नहीं देती है। रेलवे विभाग, यहाँ के अधिकारी बिल्कुल सुस्त पड़े हैं। ऐसे में समय रहते सरकार को, सरकारी महकमे को चेतना पड़ेगा। आप देखिए रेलवे ट्रैक पर कैसे पानी लगा हुआ है। आप, गजब की विज्ञान है, इस विज्ञान को समझिए। इस आधुनिक समय के इंजीनियरों की तो इंजीनियरिंग कमाल की है। न तो उधर को ढाल है, न तो इधर को ढाल है। और देखिए रेलवे ट्रैक पर किस तरह से पानी लगा हुआ है। यहाँ पे अब इसमें आप, ये काफी पानी गंदा हो चुका है। पूरे ट्रैक पे आप देखेंगे तो बहुत दूर तक नजर आएगा, इसलिए कि उधर ढाल है, न तो इधर ढाल है, बीच में। अब इसको हम क्या कहें, अगर इसमें क्या कहते हैं काई बैठ जाए तो कल के दिन फिसल के आदमी गिर सकता है। ये रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशन बिंडमगंज की तस्वीर है। हम कहेंगे कि एक बार बिंडमगंज रेलवे स्टेशन का वो दिखाएं, जहां बिंडमगंज स्टेशन लिखा है, ताकि लोगों को समझ में आएगा कि क्या स्थितियां हैं। इस तरह की दशा सुंदरीकरण के नाम पर और स्मार्ट रेलवे के नाम पर जो खिलवाड़ हो रहा है ठेकेदारों के द्वारा, सरकार को कहीं ना कहीं चेतना पड़ेगा। नहीं तो खजाना भी खाली हो जाएगा और व्यवस्था को भी बर्बाद करके रख देंगे। जय हिंद। यूपी सुनांचल देखते रहिए ओपी यादव के साथ।